ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पार्टनर के द्वारा आपको धोखा दिया जाता है तो वहाँ पे आप में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का कमी होगा। हो सकता है कि वो पार्टनर अब आपको डिज़र्व नहीं कर रहा हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को कर रहे हो, अगले इंसान को नहीं समझ में आ रहा है, उसको ये लग रहा है कि जो अभी तक हमारा कंट्रोल हुआ करता था अब हमारे कंट्रोल से ये इंसान निकलता जा रहा है, तो इसी वजह से वो आपको धोखा दे रहे हो, है ना। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अब आपको छोड़कर किसी और के पास चले गए हो। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि अगर आपके पार्टनर के द्वारा आपको धोखा दिया जाता है तो कौन सी चीज़ों को अपनाना है, कैसे मुझे वैसे लोगों से बाहर निकलना है, एक धोखा से उबरना है। और इसके लिए मैं आज आपको ऐसा 3 टिप्स बताने वाली हूँ जिसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पार्टनर के द्वारा आपको धोखा दिया जाता है तो वहाँ पे किन चीज़ों को अपनाना है। इसके लिए मैं आपको आज 3 उपाय बताने वाली हूँ। आई होप कि आपके जीवन में वो एक प्रभावी होगा और आप अपने लाइफ में या फिर वो धोखा से उबरने में आपको मौका भी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपका एक रिलेशनशिप में धोखा मिल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, तो सबसे पहले आपको यही समझने की ज़रूरत है कि वहाँ आप में एक कमी नहीं है ना। हो सकता है कि अगला इंसान जो आप पे एक हावी हुआ करता था अब आप उनके कंट्रोल से बाहर हो, ये भी तो हो सकता है। अगर हम एक और दूसरे पहलू को देखें तो हो सकता है कि आपके पार्टनर अब आपको पसंद नहीं कर रहे हो बल्कि एक अगले इंसान को पसंद कर रहे हो। अगला इंसान अब मुझे डिज़र्व नहीं कर रहा है, इस वजह से वो मुझे धोखा दे रहा है। मुझे ये यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप रिलेशनशिप में होते हो, आपका एक अच्छा खासा रिश्ता ब्रेक हो जाता है तो आप कहीं ना कहीं एक इमोशनली तौर पे वीक हो जाते हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, फिर वैसे वैसे कदम को भी आप उठा लेते हो जो आपको नहीं करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम कहीं ना कहीं एक इंसान से दिल से जुड़े होते हैं, है ना, और अगला इंसान हमारा साथ नहीं देता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन सा ऐसा पहला टिप्स है जिसको अपनाकर आप एक रिलेशनशिप से बाहर निकलने में आपको आसानी से सुविधा हो सकता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो अब आपके लायक नहीं रहा। तो सबसे पहले यही आपको समझने की ज़रूरत है कि आप में किसी चीज़ का कमी नहीं है ना। ये पॉइंट को आप बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा कि आप में किसी चीज़ का कमी नहीं है बल्कि उस इंसान में कमी होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आप में किसी चीज़ का कमी नहीं है बल्कि उस इंसान में किसी चीज़ का कमी होगा, इसलिए वो आपको छोड़ रहा है या फिर धोखा दे रहा है। दूसरा टिप्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको एक सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि अब वो इंसान आपके लाइफ में नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा दिल से किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि वो इंसान हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी धोखा नहीं दे सकता है। एक ब्लाइंड बिलीव जो होता है ना, वो अपने पार्टनर के ऊपर हम करने लगते हैं, लेकिन नतीजा ये अंत में निकल कर आता है कि आपकी लॉयल्टी धड़ी की धड़ी रह जाती है और वो इंसान आपको धोखा देकर चला जाता है। तो आपको सच्चाई को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है कि इट्स ओके। आप जितना जल्दी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी आप अपने रिलेशनशिप से बाहर निकल जाओगे, है ना। एक वैसा रिलेशनशिप जो आपके लायक था ही नहीं, एक वैसा रिलेशनशिप जो आपके प्यार को समझा ही नहीं, आपको समझा ही नहीं। और आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप अक्सर देखे होंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका रिलेशनशिप अगर ब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एकदम पीछे लेकर चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि हम अपने जीवन में अब कुछ कर ही नहीं सकते हैं,
है ना, हमारा तो दुनिया ही लुट गया, वो इंसान हमारे जीवन में नहीं है, हमारा जीवन ही बेकार है, ये सब टाइप के बातें वो करने लगते हैं। इसलिए आप सच्चाई को एक्सेप्ट करो कि वो इंसान हमारे लायक था ही नहीं। लायक नहीं था तभी तो आपको छोड़ कर गया ना, या फिर लायक आपके नहीं था तभी तो आपको धोखा दिया। एकदम सिंपल सा हम समझेंगे इन चीज़ों को, ज़्यादा इस पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक रियल लव है ना, आपके पास एक ट्रू लव है, आप एक रियल पर्सनैलिटी हो, तो आई होप कि आपको भी अपने लाइफ में एक रियल पर्सनैलिटी ज़रूर मिल जाएगा। बस एक बिलीव सिस्टम अपने मन में बना के रखना है। कहते हैं ना कि जो चीज़ें अच्छी नहीं होती है ना, या फिर जो चीज़ें हमारे लायक नहीं होती है, उसको हमारे लाइफ से अगर नहीं भी निकलना हो ना, ऊपर वाले के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। और इन चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वही करोगे, या तो आप पीछे जाओगे उनके, गिड़गिड़ाओगे उनके पास जाके कि रिश्ता मत तोड़ो मेरे से, है ना, एक रिलेशन रहने दो, कुछ नहीं सही तो एक बातचीत का ही रहने दो, तो इसको प्यार में भीख मांगना कहेंगे। और मैं नहीं चाहूँगी कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में रहो जहाँ पे आपको भीख मांगना पड़े। एक अपना भी इंसान कुछ देखता है ना, हर इंसान का अपना एक वजूद होता है, तो इसलिए किसी के पीछे नहीं जाना है, ना किसी के पास गिड़गिड़ाना है कि हाँ तुम मेरे से प्यार कर लो, तुम मेरे से रिलेशनशिप में रह लो, तुम यूं ही मेरे साथ एक रिश्ता बना के रह लो। ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। एक सच्चाई को एक्सेप्ट करना है और ये सोचना है कि वो इंसान हमारे लायक नहीं था। तीसरा टिप्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको ये करना भी चाहिए कि आपको एक सेल्फ लव करना चाहिए, है ना, एक सेल्फ रिस्पेक्ट अपना बना के रखना चाहिए। आप खुद सोचो कि अगर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर केयर नहीं करोगे, है ना, खुद से अगर ध्यान नहीं रखोगे, अगला इंसान क्या आपके बारे में सोचेगा। सिंपल सा बात है। और अक्सर आप रिलेशनशिप में देखोगे कि एक इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ही गिरा के रख लेता है। सेल्फ रिस्पेक्ट कहने का यहाँ ये मतलब हुआ कि अगला इंसान जो आपके पार्टनर है वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो आपको पसंद नहीं करते हैं, बार बार आपको इग्नोर करते हैं, बात करने जाते हो बात नहीं करते हैं, आपके बातों को भी तवज्जो नहीं देते हैं, आपका भी वैल्यू नहीं देते हैं, आपका डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें सेल्फ रिस्पेक्ट के अंतर्गत आती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं अगर कोई कर रहा है आपके साथ, तो इट मीन्स यही है कि अब वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है। तो आपको यहाँ क्या करना है कि अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा लेना है। और जिस दिन आप ये हुनर सीख जाओगे कि आप खुद पे ध्यान देने लगोगे, खुद के बारे में सोचने लगोगे, अपने पर्सनैलिटी को निखारने लगोगे, एक अच्छा खासा कुछ चीज़ को करने लगोगे, जैसे तरक्की करने लगोगे, है ना, कुछ स्किल सीखने लगोगे, ग्रो करने लगोगे अपने लाइफ में, अगला इंसान जब आप में एक चेंजिंग देखेगा, एक बदलाव देखेगा, तो उसका दिमाग जरूर हिलेगा, है ना। और ये अक्सर होता है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है कि जब आपका ब्रेकअप होता है या फिर कोई आपको छोड़ देता है, तो वो आपके बारे में पता लगाने का ज़रूर कोशिश करता है। और जब पता लगाता है और वैसे के वैसे ही आप रह जाते हो, उससे भी ख़राब बन जाते हो, उस इंसान का जो खुशी होता है ना, वो दोगुना क्या चौगुना हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर अपने आप में अगर चेंजिंग कर लेते हो, बदलाव ले आते हो, जीवन में ना ग्रो करने लगते हो, है ना, एक मनी अर्न करने लगते हो, वो इंसान आपसे बिल्कुल अपने आप को कम आंकने लगता है। भले ही वो आपको बताए नहीं या फिर आपको दिखाए नहीं, लेकिन उसका जो एक अंदर का आत्मबल होता है ना, वो टूटने लगता है। तो आप ये मत सोचो कि किसी से बदला लेना है, कोई छोड़ दिया तो बदला लेंगे, नहीं, बल्कि आप खुद पे वर्क करो, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो, खुद पे आप ध्यान दो, अपने आप वो इंसान के पास सारी बातें पहुंच जाती हैं। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है। कहते हैं ना कि नेचर में कोई भी घटना दो बार घटित होती है, एक जो हम जानबूझकर घटित करते हैं और एक जो होता है जो हमसे करवाया जाता है। क्योंकि हर चीज़ों का जो नफ़ा नुकसान होता है ना, आपको यही भरपाई करना पड़ता है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि किसी से बदला लेना है, कोई हमें गिरा दिया, कोई धोखा दे दिया तो एकदम उस पर हावी हो जाना है, नहीं, बल्कि नेचर खुद ब खुद वैसे लोगों को
उस जगह पे पहुंचा देती है। तो आप ये समझ लो कि अगर आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, है ना, आपका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको वहाँ पे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सोचने का ज़रूरत है कि अब अपने आप को हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को कैसे निखार सकते हैं, कैसे हम एक ऊंचाइयों पे जा सकते हैं, कैसे अपने जीवन में हम बदलाव ला सकते हैं, अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे आपको सर्च करना चाहिए, है ना, बजाय इसके कि आप अपने पार्टनर के ऊपर केयर करो। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर धोखा दे रहा है या फिर धोखा देने वाला है या फिर धोखा देकर चला गया है, आपको हर चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। आज के डेट में आप देखोगे कब कौन इंसान आपको धोखा देकर चला जाए, कब कौन इंसान आपको गिरा कर चला जाए, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो सारी चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो। आज मैं जो आपको बता रही थी 3 ऐसा टिप्स कि अगर आपके पार्टनर के द्वारा आपको धोखा दिया जाता है तो कौन कौन चीज़ों को अपनाना है जिससे आप अपने लाइफ को बदल कर रख दोगे, है ना। आप एक मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे, आप खुद पे ध्यान देने लगोगे। ऐसा मैं आज आपको 3 टिप्स बताई हूँ। आई होप कि अगर आप ये तीनों टिप्स को अपनाते हो तो अपने जीवन में आप ज़रूर बदलाव देखोगे, है ना। और एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपके लिए टॉक्सिक हुआ करता था, टॉक्सिक था तभी तो आपके जीवन से चला गया और उससे आप आसानी से निकल जाओगे। तो फ्रेंड्स, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई इंसान या फिर आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो आपको कैसे उन चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है और कैसे बाहर निकलना है। आज मैं इसी टॉपिक पे वीडियो में बात कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं एक सेशन का शुरुआत की हूँ, एक पॉडकास्ट जो कि मेरे एक रियल लाइफ जर्नी से रिलेटेड है। तो आप लोग जरूर उसको वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर राइट जरूर कीजिएगा कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा। और ये आपका अभी मेरा सिलसिला चलते रहेगा। और मैं बताना चाहूँगी कि अब एक पॉडकास्ट हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये वीडियो भी एंजॉय करो, इस वीडियो से भी आपको अपने जीवन में बदलाव आएगा। और एक रियल लाइफ जर्नी के बारे में आप जब वॉच करोगे ना एक पॉडकास्ट के माध्यम से, तो वहाँ से भी आपको अपने लाइफ में बदलाव देखने को मिलेगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे अब एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।